जिस हुसैन के मानने वाले करबला के नाम पे आज ढोल बजाता है। हम लोगों को बहुत शिकायत होती है कि सुन्नी बरेली लोग बहुत ढोल बजाता है। सुनिए एतराज करने वालों सुनो, सुन्नी बरेली मसले के आला हजरत में नाच गाना ढोल बजाना हराम है, हराम है, हराम है। जबरदस्ती तुम, ये सुन्नी लोग है, ये बरेली लोग है, ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग पागल है कब्र पूजेंगे? कब्र पूजना हर शिर्क है, कब्र पूजना हराम है। ना कब्र में सजदा जायज है, ना कब्र को पूजना जायज है। कब्रों की हम लोग जियारत करते हैं। हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। हम खुदा के बंदा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, चाहे वो पीर हो, फकीर हो, चाहे अंबिया हो, औलिया हो, साहबा हो, किसी को सजदा जायज नहीं, एक अल्लाह के लिए सजदा। अब कोई अताल मताल पियंकड़ गंजेड़ी नशेड़ी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही नहीं। अब अपनी बीवी को मजार लेके घुमाता है, जबकि शरीयत में औरतों को मजार जाना मना है। तुम अपनी बीवी को मजार में लेके घुमाओगे और बड़का झुलवम झुलाता है। अरे कहेगा इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बड़का झुलवम झूल रही है। और तुम सुन्नी को बदनाम करते हो कि ये सुन्नी लोग जाके औरतें मजार जाती है। औरतों को मजार जाना जायज नहीं है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो फिर कब्रिस्तान क्यों नहीं ले जाते? औरतों को घर में अच्छा लगता है। सबसे बेहतरीन जगह औरतों के लिए घर है। घर अपने घर के चार दीवारी के अंदर रहे, शोहर जाए कमाने, बीवी रहे घर में, शोहर करे तिजारत, बीवी घर में करे इबादत। लेकिन आजकल क्या औरतें, मर्द निकल गए कमाने, 5 औरतें बैठ के चुगली बोरा खोल के पूरे बांट रही। सोचो हम लोग कम मेहनत किए। तकरीबन एक पॉइंट अभी को रखिए, एक पॉइंट बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। देखिए 11 तारीख को 11 जून, ये कौन चल रहा महीना? जून चल रहा है, जुलाई जून चल रहा है। तो मेरी तारीख या कोदर जन्ना ही जगह है, कोदर जन्ना पीरपैती के बगल में। 25 तारीख को मुझको आना था, कमेटी वालों ने दावत दिया भी था, हम लिए भी थे। मजबूरी थी कि हम पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए वहां के आने वाले अरकान कमेटी नौजवानों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाह मौका मिलेगा फिर कोदर जन्ना हम जरूर आएंगे। और वहां के कमेटी वालों ने भी मुझको बुलाया था, इंतजार भी किया था, लेकिन मेरी मजबूरी थी अभी कि हम पहुंच नहीं पाए थे। यहाँ पहुंचे हैं लेकिन आप लोग अपने तक पहुंचने नहीं दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हेलो, मेरी तरफ देखिए मेरे दोस्त, मुझे पता है जो मुसलमान 20, 25, 30 हजार का मोबाइल न भूल के 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आए और वो कहे मौलाना अमल नहीं। अफसोस लगता है हमारे नौजवानों से कि आपने अपनी पहचान खुद मिटाए हो, दूसरों पर क्यों थोपते हो? क्योंकि जगह की कमी हो गई है, बारिश भी ऊपर से हो गई है, लोग सब वीआईपी किस्म के लोग हैं, वो लोग कैसे जमीन में बैठेंगे, उसका भी ख्याल रखना होगा। आप लोग बैठिए मत, मौका मिले तो बांस से चढ़ जाए। हम वो मौलाना नहीं है कि आइए बैठिए, जहां मौका मिले वहीं बैठ जाइए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा आप लोग माशाल्लाह। देखिए अभी पूरे हिंदुस्तान में मुझको लोग तकरीर करने के लिए बुला रहा है, अभी देखने के लिए बुला रहा है कि झारखंडी है कैसा। सही बता रहा हूँ, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र, बॉम्बे हो। अभी कल इस टाइम में मेरी तकरीर मुजफ्फरपुर में होगी, परसों सीतामढ़ी में होगी, उसके बाद फिर इलाहाबाद में होगी। तो पर यही हाल है। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। अब बात भी सही है। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। बस इतना सुनिए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, यानी कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला है क्या? किनसे पूछेंगे करबला क्या है? इन नौजवानों से जो कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी। करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि नाली में फंस के गिर गया। मुहर्रम में कम अजब तमाशा करता है, हंसिए मत। कभी सोचा आपने? मेरी तकरीर गौर से सुनो, करबला रोने का नाम नहीं, सही सही। करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला मातम करने का नाम नहीं। करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ। कभी सोचा आपने? कहां कहां लाओगे बेटा? ठीक तो है, मूड बनता है, पिकअप लेते हैं, फिर गड्ढा आ जाता है। चलो कहें सुभान अल्लाह। हो अल्लाह बन करें, थोड़ी देर सुने। मेरी माँ बहन है, करबला के हवाले से आपको भी 2-4 बातें बता देंगे। बस हमारे बहुत दूर दराज से लोग आए। हमारे अभी एक बहुत बड़ा फैन हमारे थाना में रहते हैं धर्मेंद्र भाई, वो भी आए थे अभी इधर से, मैंने तिरुपति इलाके से मुलाकात करने का। बाबा आपकी तारीख चाहिए। तो बहुत लोग फैन है, लेकिन ये लोग जो है ना, ये फैन जो है गड़बड़ा गया। बड़ी हो इस तरह बोलने से तकरीर नहीं हो पाएगी ना। ये फुसका फुसकी बंद कर। हमारे रिजवान भाई, कहाँ रिजवान भाई? अरे जलसा हो रहा, बैठिए आराम से। अभी आपको बहुत काम करना है, जिला परिषद में खड़ा होना, एमएलए में खड़ा होना, समाज सेवा करना है, इलाके में घूमना। हर जगह मौलाना काम नहीं आएगा, सुनिए, हर जगह मौलाना काम नहीं। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोग को थाना ले जाएगा, 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि हम लोग का काम थाना जाना नहीं है। हम लोग को ईदगाह है, मस्जिद है, मदरसा संभालना है। थाना नेता लोग जाते हैं, जनाजा हम लोग पढ़ाते हैं। अगर नेता को जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, क्योंकि सबका अलग अलग डिपार्ट होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। बस करबला के हवाले से सुने। इमाम हुसैन, सुनो, इमाम हुसैन से एक सवाल करबला में था, 2 नहीं था। क्या था? एक ही सवाल था, ए हुसैन ऐसा करो, अपना वोट यजीद को दे दो, अपना हाथ यजीद को दे दो, अपना समर्थन यजीद को दे दो, यजीद के प्रस्ताव को पारित कर दो, यजीद की सरकार को चलने दो, यजीद जो मंत्री परिषद बनाया है उसको गठन करके तुम भी शामिल हो जाओ, यजीद की बैत कर लो, अमीरुल मोमिनीन मान लो। इमाम हुसैन ने एक ही जुमला कहा था, हम यजीद को मानेंगे नहीं, यजीद को वोट नहीं देंगे, यजीद को समर्थन नहीं देंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे, यजीद के बैत नहीं करेंगे, यजीद के प्रस्ताव पारित नहीं होने देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान करके कहा था, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हैं, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। सोचा कभी आपने? क्यों कहा कि यजीद शराबी है? क्या कहा हुसैन ने? यजीद शराबी है, शराबी।
और अगर हम शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे तो कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज हुसैन करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में समी गरम में 56 साल की उम्र में दुश्मनों के बीच में इमाम हुसैन ने ये ऐलान कर दिया कि कयामत तक जो शराबी होगा शराबी वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अल्लाहु अकबर। वाह, इतनी बड़ी बात हुसैन, बहुत उम्दा हुजूर, वाह, बहुत खूब। जो शराबी है वो हुसैनी नहीं हो सकता, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। जबकि यहाँ इतने लोगों में 25-30 को शराबी भी बैठा है, 10-12 को चिलम फूकने वाला, खेत में चिलम फूकता है। अब बोले इस्लाम खतरे में, हम बोले इस्लाम नहीं तुम्हारा मुंह खतरा। सोचो क्या यहाँ नहीं होगा, क्या यहाँ नहीं होगा? एकदम गारंटी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे? इमाम हुसैन के नाम पे इमाम हुसैन ने फैसला किया है। जितने क्या मोहल्ला का नाम है सुरनी के जलसे में आने वालों, एक बात को नोट कर लो, आज के बाद कोई शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। उसके मुंह पे कहना कि तुम शराबी हो तुम हुसैनी नहीं हो सकते। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। आज हमारे नौजवान कम बिगड़ा है। इस मोबाइल ने लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया। इस मोबाइल ने तुम्हारे स्कूल को छोड़ाया, इसी मोबाइल ने कॉलेज छोड़ दिया, इसी मोबाइल ने पढ़ना छोड़ दिया। कितने लड़का बिगड़ गया। 8 साल का लड़का खेत में बैठ के मोबाइल देखता है, 9 साल में गंदी गंदी फोटो देखता है, 10 साल में अजीब तरह का तमाशा करता है, 11 साल होते होते लड़का ऐसे माथा खराब होने लगता है, 12 साल में दीवाना, 13 साल में मजनू, 14 साल में एकदम पक्का जवान, 17-18 साल में घर से बाहर। क्या लगता है ये लोग जितने बैठे हैं आधा आधी इसमें पबजी फ्री फायर का मास्टर होगा। कोई मतलब नहीं, न स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ना न लिखना। इस मोबाइल ने कितने घर को उजाड़ा तुमको नहीं पता। मेरी माँ बहन, तू भी अपनी बेटियों को मोबाइल से रोको। आज का घटना कल का घटना डेली घटना घट रहा है। जिस बेटी को अपने सीने से लगा के रखी है, 18-20 साल की उम्र होते हो करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये लोगों को कोई असर नहीं। आजकल हो रहा है, लड़कियां मोबाइल लेके अलग घूम रही है, बच्चा अलग मोबाइल लेके, छोटा छोटा बच्चा, माँ अगर भात भी खिलाती है तो मोबाइल दिखा दिखा के खिला रही। सोचो छोटा बच्चा है, उनको मोबाइल की क्या जरूरत है? एक हाथ में भात एक हाथ में मोबाइल, ले बेटा ले 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 बेटा ले 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 ले। तो मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाओगे तो बेटा टावर में चढ़ा रहे हैं। तुम काश वो फातिमा ज़हरा की जिंदगी अपना लेती और अपने बच्चों को वो पैगाम देती। जब मैदान करबला में इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में ऐलान किया था कि हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन हाथ नहीं देंगे। पूरी दुनिया ने देख लिया, हुसैन गर्दन दे दिए, लेकिन नाना के हाथों में हाथ दे के जो वादा किया था पूरा खानदान कटा दिया। शरीयत मुस्तफा बचा। आज का मुसलमान सूद भी खाता है, मुसलमान सूद भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। जब मुसलमान, अभी लोग बीजेपी को बुरा भला कहता है। सुनो, मोदी की हुकूमत में हमने सोचा कि मोदी की हुकूमत बड़ी, हमने गौर से सोचा बीजेपी की हुकूमत मुसलमानों के लिए सबसे बेहतरीन हुकूमत साबित हुई आज तक। इनकी हुकूमत में अगर नहीं तुम संभलोगे तो जिंदगी में नहीं संभल पाओगे। सोचा कभी आपने? इनकी हुकूमत में तुम नहीं संभल पाया तो कयामत तक नहीं संभल पाओगे। ये बीजेपी आई है मुसलमान को सुधारने के लिए। तुम स्कूल छोड़ दिए हो,
बीजेपी की हुकूमत आई है, कहा कि तुम स्कूल ज्वाइनिंग करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम दरोगा बनो, तुम मास्टर बनो, तुम सिस्टम पे आओ, तुम ब्लॉक में आओ, तुम कोर्ट में आओ, तुम पत्रकार बनो, तब अपनी बातों को लोगों को सुनाओगे। आज तेरी बातों को दबा दिया जाता है। जब तेरा बेटा पत्रकार बनेगा, मीडिया से जुड़ेगा, अपने मुद्दा को लोगों के बीच पेश करेगा, दुनिया देखेगी, सब मिलकर कहेगी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इनके, ये गुलसिता हमारा। आज भी मुसलमान शराब पी रहा है, तौबा कर। आज भी शराब, तौबा कर। शराब हराम है, सूद खाते हो, शर्म नहीं आती है? सुनो, आपने एक खेत लिया, 1 बीघा का खेत, 1 लाख में पार्टी ने ले लिया, गरीबी थी दे दिया, बेटी की शादी थी, आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने उनका खेत ले लिया। आप उसमें खेती करते हो, बीज बोते हो, अनाज उगाते हो, खुद खाते हो, लोगों को खिलाते हो। 1 लाख रुपया आपका रखा है और वो खेती का धान आपका सूद में है, तो वो धान में आप अपने से खेती करें या अपने से जोते कोड़े, लेकिन वो खेत का धान आपके लिए सूद है और वो हराम है, हराम है, हराम। अब वो पैसा आप भी खाते हैं और मस्जिद के इमाम को भी खिला देते हैं। वही धान, उसी खेत का पैसा धान अपने खाया हराम, खिला दिया इमाम को। अब इमाम बच्चा फूंकता है, चुप नहीं रहा। कोई बच्चा फूंक के चुप कर दीजिएगा, कोई सवाल ही नहीं बनता। कोई सवाल उल्टा रोता है, उल्टा रोता है, क्योंकि आप गलत करते हैं। पेशाब करके पानी नहीं लेता और मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है, खेत में चिल्लम पिएगा, बाप कहेगा इस्लाम खतरे में है, 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात बेटा घुसेगा, कहेगा इस्लाम खतरे में है, बीवी 7 बजे सो के उठेगी, कहे इस्लाम खतरे में है, बेटी छत पे जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालेगी, और बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा धर्म तो ऐसा इस्लाम धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत बानी इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। इमाम हुसैन अपनी बेटी को, इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को 6 साल की उम्र में मैदान करबला में कुरान पढ़ाया था। कुरान, आज हमारी बेटियां कुरान पढ़ने से दूर हो रही है। कितने आबादी इस मोहल्ले में? 250-300 घर है, एक कमेटी है, एक मस्जिद है, 2 मस्जिद है। आपकी मस्जिद में कितने घर होंगे? लोग 150-200। नमाजी कितने होंगे? लगभग 13, हाँ 13-14 नमाजी। बढ़िया मौसम रहा था, पानी पड़ गया तो 7, गरज दिया तो 3, मलक दिया तो गए। इमाम खाली जीन की तरह खड़ा, बल इस्लाम खतरे में, कल पूरा मोहल्ला खतरा। क्या पता नहीं आप लोगों को हो क्या? अभी कल जुमा है, कल क्या है? अरे कल क्या है? जुमा पढ़ोगे? कितना आदमी पढ़ोगे? हाथ उठाओ। सब जुमन में हाथ उठा दे, सब जुमन। अच्छा, कल सब पढ़ेंगे। अच्छा, क्या क्या पढ़ोगे? कुछ नहीं जानता, भोले भाले कुछ नहीं जानते। मेरे दोस्त, सीखने की कोशिश तूने नहीं किया। जितना वक्त तुम मोबाइल में बर्बाद करते हो, उसी में टाइम निकाल के रात में खा पी के जब सोओगे ना, तो मोबाइल में एक ऐप है, यूट्यूब है, गूगल है, उसमें सर्च करना अतहियात। वो तहियात आके बोलेगा यूट्यूब में, आप कान के पास रख के सुनिएगा। 5 दिन सुनिएगा, 6ठा दिन में उसके पीछे पीछे पढ़िएगा। 10 दिन होते होते तहियात याद हो जाएगा। फिर जब तहियात याद हो जाए, फिर दुरूद शरीफ निकालिएगा, फिर उसे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, फिर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहिएगा, वो पढ़ेंगे। आप उसके पीछे 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 पीछे, अब 10 दिन, खाली 5 दिन सुनना है और 5 दिन के बाद उसके पीछे पीछे पढ़ना है।
आपको 10 दिन होते होते दुरूद शरीफ याद हो जाए, लेकिन नहीं करोगे ये सब काम। क्या करोगे? खाना खा करके घर से निकल करके कान में हेडफोन लगा करके 12 बजे रात गुनगुनाएगा, बल दिल दिया है जान भी दे। क्या लग रहा है ये लोग? हजरत 12 बजे रात खेत में, गाछ के नीचे, पीढ़ा में, गली में बैठ के कहाँ बात करता है पता नहीं चलता, कान में हेडफोन लगा के हेलो सोना, खेले सोना, आई लव यू, हेलो हेलो हेलो, गुड नाइट, गुड 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 नाइट। बोल, अरे इमाम हुसैन के बेटे मैदान करबला में 18 साल की उम्र में इमाम ने कहा, है बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, इस्लाम बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। तेरा बेटा चैन में, गर्दन में चैन पहन के, गर्दन में सिकड़ी पहन के, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, पूरा मोहल्ला चक्कर, फिर कह दो इस्लाम खतरे में है। ए मुसलमानों, अब भी समझ जा, अब भी सुधर जा। कब सुधरोगे? अरे तुम्हारे मस्जिदों को, मदरसों को डेली निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी तुम कब सुधरोगे? अपनी औलादों को मस्जिदों से, मकतबों से, मदरसों से जोड़ दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा। आज हमारी माँ बहने, ये लोग भी कम नहीं है, इन लोगों का स्टाइल कहाँ रहेंगे? शरीयत कहती है एक औरत का बोलना पर्दा, एक औरत का बैठना पर्दा, एक औरत का देखना पर्दा, एक औरत का नहाना पर्दा, औरत का खाना पर्दा, औरत का चलना पर्दा, औरत का सर से पांव तक पर्दा है। लेकिन आज हमारी बहू बेटियां घर से निकाब पहन के निकलेगी। कहाँ से? घर से निकाब पहनी, स्टाइल वाले निकाब। मोहल्ले में सोच रहा है ये निकाब पहन के कहीं जा रही है, लेकिन बाजार में जाके गुपचुप ठेला पास खड़ी होके निकाब पलटा दिया और गुपचुप। जवान जवान लड़की, उसको मोहल्ला में कोई मुंह नहीं देख पाया, लेकिन जाके जाओ बाजार में, बिग चौक में निकाब को पलटाया, मुंह को खोला और गुपचुप लिया। पूरा बाजार उसका मुंह देख रहा है, कितना बड़ा है, कितना फूला है, कितना फोक्सा है, कितना बिमरिया है। बोल मेरी माँ बहन, तू निकाब पहन के घर से निकली, चौक में जाके गुपचुप पानी पूरी के पास ने निकाब को पलटाया, गैरों को चेहरा दिखाया, जबकि गैरों के सामने तू निकाब लगाती, लेकिन तू अपनों में छुपा है, दूसरों में छुपाया है। इसलिए तौबा कर, उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि वो बेटियां निगाह नीचे रहेगी, अपनी जबान से जब भी गुनगुनाएगी तो नाते मुस्तफा। क्या लगता है ये लोग सीधी सादी है? आप लोग सब दूध के धुले हुए। इन लोग को कपड़ा लाके कभी तो पूरी जिंदगी में शोहर का लाया वो कपड़ा पसंद नहीं करेगी, अपने बाजार जाएगी। अपने अभी 20 रमजान में नहीं देखा, मेरी तकरीर वायरल हुआ था, ले बाजार और दे बाजार, देखे थे, ले बाजार दे बाजार, पूरा हिंदुस्तान चला था। इन लोगों को कितना अच्छा कपड़ा लाके दे दो, कभी पसंद नहीं, अपने से मार्केट जाएगी, अपने से पसंद करेगी। और अगर शोहर ने कभी पसंद करके ला दिया, और ला देना, कभी बीवी को लेके बाजार मत जाना, इनका कपड़ा तुम खुद लेना और खरीद के घर आना, आकर के कुछ मत करना, बीवी के हाथ में वो सूट साड़ी दे देना, और दे करके सिर्फ उसका मुंह देखना, मुंह, तब पता चलेगा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। मुंह खाली देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है गोड्डा उस पार की बात, आप लोग परेशान। नबी की बेटी फातिमा, कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा है। एक कपड़ा है, 17 पैवन है, पेशानी जमीन पे है, नमाज का वक्त है, सजदे में डूबी है, पेशानी उठाती है, कपड़ा फटा है, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। आज हमारे घर की बहू बेटियां
नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना, कुरान पढ़ने कहिए 45 को बहाना, इधर उधर घूमने दो, उर्स से कहाँ है, कहाँ मेला लगा है, कहाँ उर्स लगा है, ये लोग ढूंढ के निकाल लेंगे। लेकिन मेरी माँ बहन तो अपने घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना। ए नौजवानों तुम भी घर पे रहना, अपनी तजारत के काम फिक्र करना, तालीम पे ध्यान देना, माँ बाप से मोहब्बत करना, बहन से मोहब्बत करना, बेटी से मोहब्बत करना, भाई से मोहब्बत करना, समाज से मोहब्बत करना। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। हजरत कल का एक घटना सुना रहे, हमारे इलाके के बगल में लड़की है नवादा की। लड़की कहाँ की है? सोशल मीडिया में देखे हैं, नवादा की लड़की है और धनबाद डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का है। लड़का मंडल है, लड़की मुसलमान है। वहां से भाग के शादी की। माँ बाप 2 दिन से थाना में रो रहे हैं, ए बेटी घर चल, ए बेटी घर चल, लेकिन बेटी ध्यान नहीं दे रही है। धर्म परिवर्तन करके वो बन गई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पसंद है। आजकल मुसलमान की भी लड़कियां हिंदू बरादरी में, हिंदू की लड़कियां मुसलमान बरादरी में, जबकि ये गलत बात है। तुम्हारे बरादरी तुम अपने शादी करो, वो अपने बरादरी में शादी करे, ताकि इलाके में कोई खलफशार न मचे, हिंदू मुस्लिम की एकता खूबसूरती बनी रहे। उसी से दंगा भड़क रहा है, उसी से लोग परेशान हो रहे हैं। कोई लव जिहाद का नारा दे रहा है, कोई लैंड जिहाद का नारा दे रहा है, कोई कुछ क्या कर रहा है। इससे सोशल मीडिया पे लोग बहुत तरह तरह के अफवाह फैलाता है। लेकिन ये गलती कहाँ होती है? जो माँ बाप अपनी बेटियों को बढ़ावा देता है, बेटियों को बढ़ावा देता है। आजकल बेटियां इतनी बढ़ावा हो गई, कॉलेज जा रही, कॉलेज के नाम पे मैट्रिक में पढ़ रही है, साथ में मोबाइल, इंटर में है साथ में बड़का मोबाइल, बीए ऑनर्स में है साथ में 5G मोबाइल, बैग में किताब कलम रहे या न रहे मोबाइल लेके निकल गई। सोचा कभी आपने? और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, वहाँ टावर नहीं आता है। माँ बाप हटी, बगल में जाके कहीं बैठी, एकदम फुल टावर आ गया, पूरा चल रहा है। वहाँ टावर नहीं, वहाँ पावर आ रहा है। बेटियों पे नजर रख, मस्जिद के इमाम पे नजर मत रख। आजकल मौलाना देखेगा, मौलाना कहाँ जाता है, मौलाना कहाँ बैठता है। मुसलमान के मोहल्ले में घुसो तो पुस्तकालय नहीं मिलेंगे, मुसलमान के गांव में घुसो लाइब्रेरी नहीं है, कुतुब दुकान, किताब के पुस्तकालय नहीं है, बुक स्टोर नहीं है, कुतुब खाने कुतुब लाइब्रेरी नहीं है, कुतुब खाना नहीं है। मुसलमान के गाँव घुसो, जगह जगह होटल है। तो अगर होटल में बैठोगे, अगर किताब दुकान में बैठता तो दिमाग बढ़ता, लाइब्रेरी बैठता दिमाग बढ़ता, स्कूल में बैठता दिमाग बढ़ता, कॉलेज में बैठता दिमाग बढ़ता, पुस्तकालय में बैठता दिमाग बढ़ता। अब होटल में बैठोगे तो दिमाग नहीं, वहां पेट बढ़ेगा। और पेट बढ़ गया, दिमाग घट गया। 30 करोड़ हो भारत की धरती पे, कितना हो? 30 करोड़। डेली तुम्हारे बच्चों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, लाइव वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है। 200 साल के 200 साल का मस्जिद आज अवैध हो गया, 300 साल का मजार आज अवैध हो गया। आज अजान से दिक्कत हो गई, आज मदरसा आतंकवाद का अड्डा होने लगा। क्यों? अरे जिस मदरसे से अल मौलाना अबुल कलाम आजाद निकला था, उसी मदरसे से राजा राम मोहन राय निकले थे, उसी मदरसे से अल्लामा खैराबादी निकला था, उसी मदरसे से मोहनी हसन निकला था, उसी मदरसे से शेख भिखारी निकले थे। जिन लोगों ने जंग आजादी में अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल के अंग्रेजों से लड़ा था, नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो, भाई भाई अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी। उसी मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता रहा है। क्यों? तेरा बेटा मदरसा से दूर जा रहा है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने से दूर जा रहा है, तुम्हारे बच्चे तालीम से दूर जा रहा है। अभी करबला आएगा, करबला के नाम पे देखना कितनी अय्याशी करेगा। जबकि करबला में हम लोग नहीं मना करते, अखाड़ा खेल लो, तलवार घुमाओ, लाठी घुमाओ, डंडा घुमाओ, अखाड़ा खेलो, हम मना नहीं करते। लेकिन डीजे बजा के, डांस करके, सीटी बजा के, शराब पी के, भांग खा के नहीं, इमाम हुसैन के नाम पे झंडा गड़ोगे। और जब झंडा देखोगे अली अकबर याद आएगा, झंडा देखोगे कासिम याद आएगा, झंडा देखोगे ओनो मोहम्मद की प्यास याद आएगी, झंडा देखोगे ज़ैनब की सिसक याद आएगी, झंडा मुहर्रम पर गालोगे करबला के आंसू याद आएगा। तब जाके तुम हुसैनी कहलाओगे। हुसैन के नाम पे डीजे ताशा बाजा पार्टी नहीं करोगे, बल्कि हयात हुसैन में जिक्र शहादत करो, अखाड़ा खेलो। अखाड़ा खेलना कोई मौला माना किया है? अरे कोई
मना किया है। एक तलवार नहीं, 5-5 हाथ के तलवार बना, 10-10 हाथ के लाठी ले, 20 हाथ का भाला ले, सड़कों पे तुम भी चलो, रोड को छोड़ दो, एम्बुलेंस से निकलने दो और इमरजेंसी गाड़ी निकल दो, थाना की गाड़ी चलने दो, पुलिस प्रशासन को चलने दो, साइड में चलना, मुहर्रम के नाम पे लाठियों को भाईना, तलवार उठाना। चूंकि भारत के सड़क में जितना उन लोगों का हक है उतना तेरा हक है। पेट्रोल टैक्स जितना वो देता है उतना तुम देते हो, डीजल का टैक्स वो देता है तुम भी देते हो, टूल टैक्स वो देता है तुम भी देते हो, रोड टैक्स वो देता है तुम भी देते हो। जितना अधिकार भारत में मंत्रियों का है उतना गरीब मुसलमान का है, जितना प्रधानमंत्री का है उतना मौलाना झारखंडी का है। मुहर्रम को मिटने मत दो, मुहर्रम को खत्म मत करो, मुहर्रम को जिंदा रखो, बड़ी बड़ी लाठियां भांजो, सड़कों पे चलो, हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरती दिखाओ, एक मिलकर के चलो ताकि दुनिया देखेगी भारत वो संगम है, भारत वो नहर है, भारत वो बागीचा है जहाँ सब मिलकर रहते हैं, उसी का नाम हिंदुस्तान है। जो भारत में ख्वाजा का हिंदुस्तान है, जहाँ ख्वाजा रहेंगे वही मुसलमान भी रहे। तेरी सोच, शादी में देखो पटाखा लेके जा रहा है, बड़ा बड़ा पटाखा, शादी में देखो डीजे लेके जा रहा है। जो नबी की सुन्नत में पटाखा नहीं। ए सुन्नी के मुसलमानों, आज के बाद बेटा शादी करोगे अब पटाखा मत फोड़ना, इमसाल ईरान फोन करके दुगो मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर उड़ा दो, एकदम मिसाइल लेके जाओ, पटाखा बंद करो, मिसाइल इस्तेमाल करो, मारो एकदम जड़ में, पूरा घर खत्म, एकदम सब लेके चलो। हम तो कहते हैं मशीन नहीं लेके जाओ, एकदम बेटी बाप को पूरा खानदान को भून, एकदम बम लेके जाओ, नहीं होगा डना माटी ले लो जो खदान में फंसता है, चारों कोना में के घर को उड़ा दो। इतना खतरनाक। इमाम को फातिहा करने पैसा बाकी, इमाम के कुर्बानी में खसी जगह करवा लिया, 20,000 के खसी 100 टका अभी तक नहीं दिए। फातिहा करवा के 10 टका फातिहा और पूरे खानदान के नाम से बख्शो। 5 गो बेटा है, बाप के नाम पे फातिहा पढ़ने के लायक नहीं, 5 बेटा है, बाप के नाम पे कब्र में जाके दुरूद शरीफ पढ़ने के लायक नहीं। मौलाना फातिहा करे, मौलाना कुरान पढ़े, और इमाम अगर 2 दिन 1 दिन गायब हो जाए पूरे मोहल्ले में चर्चा, साला ये मौलाना नहीं रहेगा। ये हाल है किस कौम की हो गई। इमाम हुसैन के पार्टी में नहीं था, हूर कहाँ था? यजीद के तरफ था, हूर यजीद के गुरोह में था, हूर यजीद के कमांडरी से हो रहा था। लेकिन करबला में जब पहुंचा है, हुसैन को गिरफ्तार करने हूर आया था 1000 लश्कर लेके, लेकिन जब मैदान करबला में असर का वक्त हो गया, इमाम हुसैन के पीछे हूर ने नमाजें पढ़ ली। जब नमाज पढ़ लिया तो हुसैन को अपना इमाम मान लिया। जब इमाम माना और जब हुसैन पर मुसीबत आई तो यजीद के पार्टी से निकल के हुसैन के कदमों में हूर ने जान दे दिया और इमाम का मकाम को बता दिया। एक वक्त नमाज पढ़े हैं, लेकिन इमाम के पास मुसीबत आई तो हम काम कदमों में जान दे दिए। ये मुसलमान 12 साल इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, जान छोड़ो तनख्वाह तक नहीं देते। या हुसैन या हुसैन, और पेशाब करके 3 दिन से पानी नहीं, में पट्टी बांधा और झंडा हुसैन के नाम पे, आप पेशाब करके पानी तक नहीं लेते हो। हाँ, करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना चिलम खिंचा है कि खेत में जाके सुत गया। यह है मुसलमान, यह है इस्लाम, यह है मुहर्रम। ये लोगों, अखाड़ा में औरतों को भी रोको, अखाड़ा में औरतें नहीं जाएगी। एक तरफ क्या होता है, हजरत मोहम्मद साहब टिबला नक्शबंदी साहब, एक तरफ लड़कियां औरतें खड़ी रहती हैं अखाड़ा में, एक तरफ मर्द, एक तरफ औरतें, बीच में अखाड़ा होता है ना, बीच में अखाड़ा। अब कुछ लड़का लोग अखाड़ा नहीं देखता है, लड़कियों को देखता है। कुछ लोग इधर नहीं उधर देखता है, यहाँ खड़ा हो रहा है, औरतों की नजर उधर है, मर्दों की नजर इधर है। कोई अखाड़ा देख रहा है, कोई नजर मिला रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, देख 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 देख। हाल है मुहर्रम में अय्याशी करने का। इमाम हुसैन मैदान करबला में अपने 6 माह का अली असगर लेके गए, अकबर लेके गए, कासिम को लेके गए, मोहम्मद को लेके गए। 18 साल में अली अकबर घोड़े पे चढ़ा था, यजीदियों के बीच पहुंचा था। वो 10वीं मुहर्रम था, वो जुम्मा का दिन था, और यजीदियों के बीच में 18 साल का अली अकबर तलवार चलाया था, 19 यजीदियों को कत्ल कर दिया। कितने को किया? 19 यजीदियों को।
आज मेरा बेटा इतना गड़बड़। इसलिए मेरे दोस्त, करबला के नाम पे अय्याशी नहीं। अगर ढोल बेंजू बजाना जायज होता तो मुहर्रम में सबसे ज्यादा ढोल इमाम लोग बजाते। ढोल बजाने से मुहर्रम ही नहीं होता। पूरी तारीख में करबला में कहीं भी ढोल के साबित नहीं, बहुत ढोल के साबित नहीं। लेकिन आजकल लड़का लोग इस ढोल को ही मुहर्रम मान लिया। नहीं, ढोल मुहर्रम नहीं है। अगर ढोल मुहर्रम होता तो हम लोग मुहर्रम के चांद दिखाता और गर्दन में इमाम लोगों को ढोल लटका के पूरा गांव में घूमता, डम डमा डम डम। जिधर जाता खाली मौलाना नजर आता। फिर आपको क्यों छूने देते? जब सब काम हम लोग करते हैं तो मुहर्रम का ढोल आपको बजाने देते हैं। सवाब मिलता तो हम लोग पीतल के बड़का बड़का बजाते, 3-3 घंटा बैठ के बजाते। लेकिन नहीं, ढोल करबला नहीं है, हारमोनिया करबला नहीं है, बेंजू करबला नहीं है, ताशा करबला नहीं है, डीजे करबला नहीं है। करबला तो तिलावत कुरान है। करबला सबर है। जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो तिलावत कुरान करेगा, जो हुसैनी होगा वो सजदा करेगा, जो हुसैनी होगा वो सच बोलेगा, जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं देखेगा बल्कि वो तिलावत कुरान करता है। आज के मुसलमान मत पूछिए, अय्याशों का अड्डा बना लिया मुहर्रम को। देख रहे हो इतना खेल तमाशा, इतने अय्याशी, सीटी मारता है मुहर्रम। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, और ऐसे कूदेगा लगता गामा पहलवान कूद रहा है। अरे एक फेट मारो 3 दिन नहीं उठ पाएगा। ये हाल इसको आज हमारे। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपनी बेटियों पे नजर रख, खासकर मुहर्रम के महीना में बेटी पे नजर रख। ये मुहर्रम के नाम पे लड़कियां निकलती है। 7वीं मुहर्रम से कहाँ जा रहे हैं? इमाम बाड़ा। और जब इमाम बाड़ा जा रही हो तो चेहरा लटका के जाओ, दुपट्टा सर पे रख के जाओ, गम में डूब के जाओ। लेकिन नहीं, फेस वॉश क्रीम लगा के जा रही इमाम बाड़ा। सोचा कभी? मुहर्रम के नाम पे लड़कियां भी घर से निकल गई। 9 मुहर्रम को कहाँ जाना? दरगाह के पास। कहाँ जाना? अखाड़ा के पास। अब कहाँ बात कर रही है, कहाँ जा रही है? हे मेरी माँ बहन, मैदान करबला में बीबी ज़ैनब है, इमाम हुसैन की बहन है, उनके दोनों बेटे हैं, ओनो मोहम्मद है, करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं। लेकिन ज़ैनब ने खेमे से बाहर ना निकली, पर्दा को नहीं छोड़ी, सर को छुपाए रखी, दुनिया वालों को बता दिया, ए नाना क्यों मत हो, देख लो करबला में मेरा नन्ना नाना बेटा शहीद हो गया है, लेकिन हमने पर्दा नहीं छोड़ा। तुम भी करबला के नाम पे पर्दे को बचा के रखना। कल मैदान महशर में फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। क्यों? हर लड़कियां मोबाइल में। शादी घर जाते हो कभी? शादी घर गए, निकाह पढ़ाते हैं कि नहीं? मोहल्ला की औरतों को नहीं पहचान पाएगी। जो बनना था शोहर के पास, क्रीम लगाओ जायज है, पाउडर लगाना जायज है, आंख काजल लगाना जायज है, फेस वॉश भी जायज है, माथा झाड़ो जायज है, सुंदर बनो, श्रृंगार करो, बेहतर चेहरा, बेहतर मुखड़ा, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, बेहतर कपड़ा पहनो, सज धजो। लेकिन ये सजना, ये धजना, ये सुंदर, ये फेस वॉश, ये फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक सब लगा, कौन मना किया है? नाजायज नहीं, जायज है। अगर वो बेहतरीन है, पाक है तो जायज है। सुंदर चेहरा बना के शोहर के पास जाके खड़ी हो जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। एक बीवी शोहर के पास जाए, शोहर के पास जाना कब? चेहरा सजा के, आंखों में काजल लगा के, सर के बाल को झाड़ के, चेहरा को संवार के, बेहतरीन कपड़ा पहन के शोहर के पास जाके मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। लेकिन नहीं, शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, चुड़ैल की तरह। डाकिन देखें, डाकिन किचली। उधर औरत शोहर के पास बनना था, लेकिन शोहर बेचारा काम काम करके मगरिब में घर घुसा, देखा बीवी का मुंह लटका हुआ, भूत के तरह। लेकिन जब मोहल्ला में शादी होगी तब इन लोगों का स्टाइल देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज मोहल्ला में शादी है, वो भी को टर्मरिक, वो फेयर एंड लवली। अपने मोहल्ले की औरतों को हजरत शादी में नहीं पहचान पाई। कभी शादी घर गए, ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, इतना बन सवर की बैठी थी।
और लड़कियां 18-20 साल की बेटियां तो मत पूछो, उसके तो माथा में साड़ी दुपट्टा रहती नहीं, गर्दन में बीच बीच में 2-4 सहेलियां खड़ी होके, जहां सजावट है शादी घर में फूल माला है, वहां जा करके बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है मिर्जा चौकी उस पार। देखिए बाजा भी जाम है, हम भी खत्म। कल भी मैं बहुत देर तक बोल दिया था इसी तरह बाजा में, मेरी आवाज 50% लगी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं कैसी आवाज मेरी निकलती है। मेरी आवाज ऐसे नहीं थी, यूट्यूब में सुनो, आप लोग सुने होंगे। लेकिन ये बाजा भी आपका बाजा ठीक है, मशीन भी ठीक है, पावर तो जो जनरेटर में जो पावर होता है वो सही से नहीं मिल पाए, इतना खींच रहा है। कल जहां मेरा जलसा है वहां तो हम पहुंचेंगे, लेकिन वहां तकरीर नहीं करेंगे। क्योंकि लोग मुझको अभी सुनने कम, देखने ज्यादा। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सही बता रहे बाबा, आज जिंदा देख लिए। हम आपका बहुत बड़ा फैन है बाबा। हम बोले बाबा बेटा फैन है तो किस काम के, गर्मी में घूमो। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? किन की दुआ? माँ की दुआ। और माँ के कदम में क्या है? और माँ कौन होती है? जो बेटी होती है वही आगे चल के माँ होती है। जिसके घर पैदा होती है वो बेटी बनती है, दुल्हन बन के ससुराल आती है तो वो दुल्हन बनती है, तो रोशनी जीनत होती है। जब वही औरत माँ बनती है तो कदमों में जन्नत है। वही माँ आंचल उठा दे तो दुआ में गारंटी है। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं है, 10 मुफ्ती दुआ कर दे गारंटी नहीं है, 10 हाजी दुआ कर दे गारंटी नहीं है, 10 नमाजी दुआ करे गारंटी नहीं है। लेकिन सुन्नी के मुसलमानों, अगर तेरी माँ तेरे घर में बैठ के आंचल उठा के दुआ कर दे, कसम खुदा की वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम में क्या है? यही तकरीर हजरत आपके इलाके में जो किए थे, आपके गांव में, कि माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। 4 लड़का उठ के खड़ा। हम बोले बैठो बेटा, बोल नहीं हजरत, जब माँ के कदम में जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? सही बात। आजकल का लड़का शादी दे दो, शादी, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक सब ठीक ठाक। शादी हो गई, बीवी घर में जहां आ गई, वो बीवी नहीं पीर है, पीर की बात काट देगा। लेकिन लड़का लोग बीवी बात नहीं काटेगा, बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ देगा, बीवी के चक्कर में बहन घर जाना छोड़ देगा, बीवी के चक्कर में भाई भाई में लड़ जाएगा, बीवी के चक्कर में क्या नहीं करेगा। लेकिन मुसलमानों याद रखना, बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी को मारने की चीज नहीं है, बीवी से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि तुम अपनी बीवी को घर से बाहर में रहकर जब कभी घर आते हो और बीवी सामने आ जाए और वो सलाम ना करे और तू अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी सलाम करना, दूसरे की बीवी के मतलब कि दूसरी बीवी। तो कौन मौला मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? इतनी मोहब्बत करना कि एक ही प्लेट में बैठ के बीवी और शोहर खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत। हो सके तो पहला लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। यही तकरीर एक मर्तबा गोड्डा इलाके में उधर कर दिए थे गोपन। अब वहाँ क्या किया, हमने कहा कि बीवी के साथ खाना खाना, हो सके तो पहला लुकमा खिला देना। अब वो लड़का क्या किया, बीवी को बोला आज खाना दोनों साथ में खाएंगे। बीवी बोली काहे? सवाल मत करो, मौलाना तकरीर किया है, खाना ला। दोनों मियाँ बीवी एक प्लेट में बैठ गए तो शोहर बोला सुनो, पहला लुकमा खिलाना सुन्नत है। पहला लुकमा उठाया और बीवी बोला आ। ठीक बीवी मुंह में भात दिया और उसकी माँ किधर से देखे,
उसकी माँ माथा पड़ के निकल, बल अब ना बचबो, कयामत आ गलो रे बाप, दुनिया कयामत हो गलो रे बाप। नहीं होगा, चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो हमारे धर्म में, हमारे मजहब में, इस्लाम धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। इस्लाम धर्म में ऊंच नीच नहीं है। इस्लाम धर्म में काले गोरे नहीं। इस्लाम धर्म में ये नहीं कि ये अंसारी है, ये शेख है, ये खान है, ये मंसूरी है, ये दुनिया है, ये जोला है, ये सैयद है, कुछ नहीं। अरे हमारे धर्म में सब एक है, एक ही सामने खड़े हो गए, मामूदो यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। और का धर्म होगा जो छुआछूत होगा, किसी और का धर्म होगा जो नीच ऊंच होगा, किसी और का धर्म होगा जो खतरे में होगा। ना मेरा धर्म खतरे में है, ना मेरा धर्म में ऊंच नीच है, ना मेरे धर्म में शराब है, ना मेरे धर्म में जुआ है, ना मेरे धर्म में ज़िना है, ना मेरे धर्म में नाच है, ना मेरे धर्म में सूद है। यही वो इस्लाम धर्म है जिस इस्लाम को हजरत बिलाल हबशी काले थे, लेकिन आई लव मोहम्मद कह के नबी को दिल दे दिया, नबी से प्यार कर लिया, नबी से इश्क किया, नबी को अपना दिल दिया। और रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। आज इस्लाम को दो कौड़ी का नेता कहे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी ताकत है, भगा दोगे? जिंदगी भर तुम भारत से नहीं भगा सकते। इसलिए कि भारत में जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है। मैं नहीं बोलता, आज मुझको सोशल मीडिया में ये पंचर छाप है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान पंचर बनाता है, ये सोशल मीडिया में आम कर रहा है। जहां मुसलमानों ने पंचर बनाया वहीं मुसलमानों ने ताजमहल बनाया, जहां पंचर बनाया वहीं लाल किला बनाया, जहां पंचर बनाया वहीं कुतुब मीनार बनाया। अरे जहां मुसलमानों ने पंचर बनाया है वहीं अबुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन के भारत को सुपरस्टार बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। इसलिए तू ना घबरा, भारत से कोई मुसलमान भागने वाला नहीं है। जो भारत से नहीं होगा, जो बांग्लादेशी होगा वो भागेगा, जो घुसपैठी होगा वो भागेगा, जो चीन का होगा वो भागेगा, जो नेपाल का होगा वो भागेगा, जो बर्मा का होगा वो भागेगा, जो रोहिंग्या का होगा वो भागेगा। अरे जो भारत का था वो कल भी था, आज भी है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, फैजाने गरीब नवाज। तू ना घबरा, तू मत घबरा, तू सब्र कर। करबला में घबरा जाता तो आज हुसैन का नाम लेने वाला दुनिया में नहीं। 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। आज जब देखते हैं 200 साल का मदरसा इसी बंगाल में कितना सुरक्षित था, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। हुकूमत बदली, अब देखो कैसा हो रहा है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम मेरा घर गिरा दो, मुझको सब कुछ कर दो, लेकिन जो ईमान मेरे सीनों में है तुम ले नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने ईमान से सौदा नहीं। इसलिए नौजवानों, तुम शादियों में डीजे बंद करो, उसका पैसा मस्जिद में लगाओ। पटाखा बंद करो, उसका पैसा मकतब में लगाओ, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे, दिल से दुनिया, दिल से मोहब्बत करेंगे। आज तेरी बेटियां गैर लड़कों के साथ मोबाइल में चैट करती है, तुम कभी उस चैट को देखो। आजकल मोबाइल में रात भर चैट यहाँ वहाँ हो रही है। अब मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रही है, फेसबुक देख रही है, यूट्यूब देख रही है, अश्लील वीडियो, गलत फोटो देख के अब लड़कियां 12-15 साल में जवान हो गई, उसका दिमाग घूमने लगा। किसी लड़का को व्हाट्सएप निकाला, सीधे रात में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है। प्यार क्या हुआ रे? प्यार काम काज बन, प्यार चाल। लड़का उल्टा लड़की मोबाइल में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बन।
दोनों पागल, पूरा खानदान को कर दिया पागल। काश तेरी बेटी गैरों का लड़कों का मैसेज ना पढ़ती बल्कि रब का मैसेज पढ़ती। उस रब ने 30 पारा कुरान में से अपने महबूब के जरिया तेरे नाम उतारा है। तेरी बेटी उस रब का मैसेज को पान करके अलमारी में रखा है। हमारा लड़कों का मैसेज रोज पढ़ रहा है। अब पढ़ पढ़ के पागल घर को छोड़ा। काश बेटियां कुरान पढ़ के सोती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती बल्कि दहने करवट में तेरी बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। बड़ी तकलीफ होने के बाद भी मैं आपका 1 घंटा टाइम ले लिया। कितना कितना 1 घंटा और बोल दे। और अभी मेरा मूड बन गया है, थोड़ी देर और बोल दे। अरे जो YouTube में सुना है 2-4 बातें फरमाइश किया है वो भी सुन लोगे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में चलो क्यों उठा। ये मोहब्बत है। पूरा मजमा हाथ उठाओ। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते हैं कि नमाज? अरे नमाज पढ़ते हैं। जुमा 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 कुछ नहीं जानता हजरत। अरे कल देखिएगा, कल जुमा है, कल देखिएगा मस्जिद में अल्लाह अकबर झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी देखा नहीं, असलन कुरान कभी छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, नियत नमा से भेंट नहीं, तहियात याद किया नहीं, दुरूद शरीफ रटा नहीं। लेकिन कल देखना हजरत नाटक इन लोगों का। वो टोपी वो कुर्ता पजामा ऐसे पहन के मस्जिद में घुसेगा, लगता कछो छाछे डायरेक्ट सुन्नी में घुसेगा। और नियत ऐसे करेगा रे बाप, और झूठे आंख बंद झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ किया तो ये फुसुर फुसुर का सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख। मेरे दोस्त ये नमाज तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम धोखा देते हो। तुम्हारी नमाज नहीं हो रही है। जब नमाज में मन लग जाता कब? जब तुम नमाज पढ़ना सीखोगे तब। तेरी नमाज में मन क्यों नहीं लगता? आज नियत करते ईमान से बोलना। जब नियत लोग करता है तस्वुर में रब का जलवा या खाने काबा के तस्वुर करता है। आप नियत करते हो तो मक्का नहीं देखते हो, मस्जिद का पंखा देखते, क्योंकि आप नमाज नहीं पढ़ना जानते ना वजू करने। ये लोग क्या लगता है चेक करना, 95% आदमी वजू करना नहीं जानता, वो सीखता भी नहीं। सर का मसा करेगा, इधर सर का मसा 95-96% लोग नहीं कर पाते। अजब माहौल बनाया, पूरी जवानी में कट गई मॉल में पकौड़ी खाते हुए। नमाज नहीं पढ़ेगा, और जब हाथ पांव जवाब दे देगा तो हाथ पांव हिलते हिलते मस्जिद घुसेगा। मगरिब में इसकी चप्पल वो, उसकी चप्पल वो, चूंकि दिखाई देगा नहीं। अब तहियात में एक उंगली के बजाय दोनों उंगली उठाते हो, क्यों? तुम नमाज शुरू से पढ़ो। बाबा फरीद शकरगंज एक बेटा है, 4 साल की उम्र है। बाबा फरीद की माँ कहती है, ए बेटा फरीद तू नमाज पढ़ो ना बेटा। नमाज? हाँ माँ, ये नमाज किन की है? वो 4 साल के बेटा कहता माँ नमाज किन की है? बाबा फरीद की माँ कहती बेटा नमाज अल्लाह की है। कहा हाँ माँ, अगर अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? माँ कहती बेटा चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा पढ़ो नमाज देगा। अब बेटा फरीद जब तक वजू करता, माँ जल्दी जल्दी चीनी पुड़िया बना के मुसल्लम छुपा देती। बेटा फरीद आके नमाज में खड़ा होता, नमाज पढ़ के सलाम फेर देता। जो सलाम जो ही फेरता तो जब सलाम फेरता तो देखता मुसल्ला पलट के शक्कर की पुड़िया है, यानी चीनी की पुड़िया है। बेटा फरीद खाता, खुश होके कहता ए माँ हम कल फिर पढ़ेंगे नमाज, अल्लाह फिर कल चीनी देगा। हाँ बेटा देगा। फिर जब तक बेटा वजू करता माँ शक्कर की पुड़िया छुपा देती। ये रोज आदत होती जाती। बेटा फरीद नमाज पढ़ते जाता, आगे बढ़ते जाता, नमाज में दिल लगता, मोहब्बत बढ़ती जाती, खौफे खुदा पैदा होता, इश्क़ मुस्तफा में झूमता जाता। एक दिन ऐसा इत्तेफाक
इत्तेफाक हुआ कि बाबा फरीद 4 साल की उम्र है, चला गया अपने साथियों के साथ नहर के तरफ। नहर के ही तरफ देखा था, मगरिब का टाइम हो गया, जल्दी से नहर में वजू किया, दौड़े दौड़े घर आया, अपने हाथ से मुसल्ला उठा के बिछा लिया। जो ही मुसल्ला बिछा के बाबा फरीद खड़े हो गए। अब माँ सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा। रोज मुसल्ला हम बिछाते थे, उसी के शक्कर की पुड़िया मैं छुपा के रखती थी। आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा करके मुसल्ले पे खड़ा हो गया है। आज अगर हम चीनी की पुड़िया छुपाएंगे हम पकड़े जाएंगे कि माँ अल्लाह चीनी नहीं देता था, तू देती थी माँ, तू झूठ बोल बोल के नमाज पढ़वाती थी। ए मौला आज हम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन 4 साल में अपने बेटे को नमाजी बनाना चाहा माँ ने, तो वो नमाज में खड़ा कर दिया। चीनी की लालच देखे अब उस दिन तो खुद बेटा खड़ा हुआ, अब चीनी कैसे छुपाएगी माँ। अब माँ सजदे में गई है, बेटा फरीद भी सजदे में है, माँ भी सजदे में है, फरीद भी रुकू में है, फरीद की माँ भी रुकू में है, फरीद भी क़याम में है, फरीद की माँ भी क़याम में है। नमाज में फरीद है, फरीद की माँ नमाज में। आखिरी वक्त नमाज पूरी होती है, फरीद की माँ है जो पेशानी को जमीन में रखती है। बाबा फरीद की माँ कहती है, ए मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। 4 साल में माँ ने बेटे को नमाजी बना दिया। आज मेरी माँ बहन खुद नमाज नहीं पढ़ती है, पाक साफ नहीं रहती है, खुद शोहर से ऊंची आवाज में बातें करती है, पर्दे का ख्याल नहीं करती है, आवाज ऊंची करती है। बोलो मुसलमानों, तेरे सामने में आज इतनी परेशानियां हैं, फिर भी तुम सोचते नहीं हो। ए मुसलमानों अब भी संभल जा, अब भी रास्ते पे आ जा, हक को ही कर ले, हराम को छोड़ दे, शराब से दूर हो जा, सूदखोरी से दूर हो जा। जिस रास्ते में चलोगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। आज का जलसा 110% कामयाब। पीर तरीक़त हुजूर मसूर राजी साहब क़िबला सैयद आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं। बस हजरत आएंगे, अच्छी गुफ्तगू होती है, आप उनको सुन के जाएंगे। इतने थकने के बाद भी सुनने के लोगों ने इतनी मेहनत से जलसा सजाया। बारिश होने के बाद भी मजमा इतने तादाद में आया, जो बैठने की जगह नहीं। हमको लगता है बहुत दिन के बाद जलसा हुआ है ना। और ये जलसा हजरत 100% रख दे। बेटा बेटी है, हालांकि बेटी के हाथ से लेने का मन नहीं करता है बेटी, लेकिन नहीं लेने से काम भी नहीं चलता है बेटा, लेना पड़ता है, क्या करोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने दो बेटा, रे थोड़ा रास्ता जाम काहे करता है रे, एक तो 10 टका देगा नहीं जो आ रहा, आने दो। एक तो 10 टका जाम करके रखा है। ये सब मोहब्बत है। क्या है, अरे क्या है, थोड़ी देर सुनोगे, अरे सुनोगे, यूट्यूब में सुना देंगे। अरे सुनोगे, कितना आदमी सुनना चाहे तो हाथ उठाओ, हाथ बंद करो और पांव उठा के दस। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। माशाअल्लाह। ए बेटा, रे ए बाबू, ये लड़का देख रहा है, सुन रहा है बेटा, सुन रहा है, जलसा सुन रहा है, सुन रहा है बेटा। पाँव को देखो, घुटना कहाँ कर किया है। ए बेटा, उस पर देखो पेंट कहाँ समेटा है। अक्ल नहीं है, आजकल बूढ़ा लोग इस तरह कर लेते हैं। ये घुटना, ये मर्दों को दिखाना हराम है, ये मर्दों को दिखाना हराम। औरतों का, ये मर्दों का सतरे और यहाँ तक है ना हजरत, घुटना समेत। और औरतों का जो है वो बाल जमने तक, इतने छोड़ के इतने पूरे सतरे औरत है। जो औरत अपने सर के बाल गैर मर्दों को दिखाती है, चेहरे का श्रृंगार दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, हड्डी दिखाई देगी,
गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे। किस औरत के चेहरे का? जो औरत अपने श्रृंगार करके हटिया मोड़ चौक जाके गैरों को मटक मटक के चल के चेहरा दिखाएगी। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी, ए मेरी माँ बहन, अपने चेहरे का श्रृंगार शोहर को दिखाना 2 रकत नफल का सवाब होगा। अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना एक जिहाद का सवाब होगा। अपने शोहर के तू पाँव को दबा देना 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। जो औरत अपने शोहर के पाँव दबाती है तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। लेकिन आजकल की औरतें शोहर के पांव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सब दूध के धुले हुए। ये सब बात एकदम हस्तिहा उस पार, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरी माँ बहन सुनो, शोहर से ऊंची आवाज में जो औरत बात करती है उसके घर में बरकत नहीं होती है। आज की तकरीब करबला पर भी हो गई, इस्लाह मुआशरा पे भी हो गई, लोगों ने फरमाइश किया था, शादी ब्याह पे हो गई। एक बात लोगों ने बड़ी कहा था, बाबा इस पर जरूर बोलना है, तो बस लास्ट बात सुनिए, पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। बात यह है कि एक जगह बोल दिए थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक लड़का खड़ा होकर कहा, बाबा तो माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने कहा था, मोबाइल में सुने होंगे कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, बेटा अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नगद है। वो लड़का कहा, बाबा ये सब दिया है। हम बोले, बेटा पूरा खानदान भिखमंगा बोल के लिया। तौबा कर, लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मेरे दोस्त, रिश्वत हराम। कहाँ घुसा है? लग रहा नेपाल का। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो धो के चला लेंगे हम, जो चाहे फटा दो, हम 60 के चला लेंगे, लेकिन दो। एक आदमी बोला, बाबा है ना, बहुत दूर गए थे, पूरा मजमा, बाजा आपका बहुत अच्छा है। आज का बाजा, आज घर जाएंगे तो हम आवाज दे के घर में नहीं बुलाएंगे, वरना घर में आवाज नहीं पहचानेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा। आज हम डायरेक्ट खाली है ना कहेंगे, क्योंकि बाजा शुरू से क्वालिटी इसकी सही नहीं है। हालांकि बाजा मशीन ठीक है, आवाज ठीक है, पता नहीं ये कहीं आर्थिंग की कमी है, सेटिंग की कमी है, इतनी खवाज खींच रहा है हजरत कि क्या बोले। हम लोग किसी बाजा वाले को टॉर्चर नहीं करते, क्यों पता है? उसकी भी रोजी रोटी होती है। हम लोग किसी बाजा वालों को आज तक नहीं कहे कि आपका बाजा खराब है, हम लोग खुद हम कहते हैं कि हम ही लोग खत्म। बाजा ठीक ठाक है, आवाज भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं, पूरे मजमा में आवाज आ रही है। बस कुछ बॉक्स में या हम लोग के बोलने में कुछ कमी है, या ये लड़का लोग को खड़ा होने में कुछ कमी है। देख रहा है, बाल देख रहा है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ। इन लोग का स्टाइल अलग है, इन लोग को कोई मतलब नहीं है। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा। अरे कहाँ बैठा? बांस पर नहीं। या अल्लाह है परवरदिगार, एकदम खत्म है। या अल्लाह, एक कसम खुदा की, लड़कों लोग को देख रहे हैं उतना छोटा छोटा, सब PUBG फ्री फायर का मास्टर। इन लोग के चलती मोहल्ला का सब कुकुर भाग गया है। एक भी मोहल्ला में कुकुर नजर नहीं आएगा। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था ना, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। ये
लोग से तबाह है कुकुर भी। पूरा गांव का लड़का पबजी में बर्बाद है। 3-3 लड़का, 4-4 लड़का, शादी घर हो चाहे जनाजा में जहां बैठा मर 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 पूरा मोहल्ला मारे मरिम्पा। मेरे दोस्त, इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से जोड़ो, स्कूल से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ो, तालीम से जोड़ो, शिक्षा से जोड़ो, इल्म से जोड़ो। जब ये बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिद में पहुंचेंगे और फजर में नमाज पढ़ेगा, मैक में कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। आज का जलसा इमाम साहब आप यही रहते हैं, कितनी तनख्वाह होगी मोटा मोटी? अरे बोलिए 9,000, 10 नहीं करेगा। जलसा हो गया सुनने वालों। अब आज के बाद मैं मशवरा दे रहा हूँ, हुक्म नहीं। अपने इमाम रिजवान भाई, अपने इमाम की तनख्वाह भी जलसा बाद बढ़ा दीजिए, 500 बढ़ाइए, लेकिन बढ़ा दीजिए, ताकि लोग कहेगा सुन्नी में जलसा जहाँ हुआ वहाँ इमाम को भी बढ़ा दीजिए। इमाम का भी पैसा आज ही बढ़ा दीजिए, माशाअल्लाह। और इमाम बहुत अच्छे हैं। इमाम जिस गांव में रहते हैं वहाँ खुशहाली होती है। और आपका इमाम भी सीधा सबटा है, खूबसूरत भी है, बढ़िया भी है। रिजवान भाई इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं साहब, एकदम नेता बन जाइए, MLA बनिए, MP बनिए, फिर मंत्री बन जाइए, फिर कोई भेंट ना पाए। रांची में रहोगे, भेंट कहाँ? मुसलमान नेता बनो, नेता। और सब मुसलमान पार्टी में ज्वाइनिंग करो। कोई मुसलमान बीजेपी के खिलाफ ना पोस्ट करना, ना बीजेपी के खिलाफ वोट देना, ना बीजेपी के खिलाफ बोलना, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कुछ लिखना, उनके खिलाफ में कभी चर्चा मत करना। हम तो कहते हैं कि एक मेरा मशवरा है, तमाम मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर, तमाम मुसलमान बीजेपी का झंडा उठा, तमाम मुसलमान बीजेपी के ऑफिस में बैठ। तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ना तुम्हारे खिलाफ सेकुलर पार्टी कितने हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो गई मुसलमानों को सेकुलर में वोट देते देते। आज किसी मुद्दे पे सेकुलर पार्टी को बोलते नहीं देखोगे, कौन नहीं बोलता। ना राहुल बोलेगा, ना ममता बोलेगी, ना मायावती बोलेगी, ना अखिलेश बोलेगा, ना केजरीवाल बोलेगा, ना तेजस्वी बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? अगर वो बोलेगा तो उधर का वोट घसेगा, तुम्हारा खिलाफ बोलने वाला नहीं। किस नेता ने आके बोला है कि ये चीज को क्यों तोड़ते हो, इस मुसलमान को क्यों मारते हो? अभी बंगाल में कुर्बानी 100 साल से 200 साल से चल रही थी, इमसाल हजरत कुर्बानी रोका गया। किस किताब में लिखा है, किस संविधान में लिखा है कि तुम कुर्बानी मत दो? जब तुम बलि देते हो बकरों की तब हम नहीं बोलते, तुम सड़कों पे चलते हो हम नहीं बोलते, तुम होली खेलते हो हम नहीं बोलते, पूजा पंडाल लगाते हम नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा हक है। हिंदू मुस्लिम एक होकर हम भारत में जी रहे हैं, तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। लेकिन हम जब मुसल्ला बिछाते हैं एक 5 मिनट के लिए, वही तुम्हारी पुलिस आके मुझको मारती है, हमारा मुसल्ला फाड़ देती है। 1.5 महीना तक कांवड़ यात्रा में सड़क जाम रहता, कोई मुसलमान ने आवाज नहीं उठाया। क्यों उठाएगा? तुम्हारा भी भारत में हक है, मेरा भी हक है। लेकिन तुम आज अगर कोई कुछ मुद्दा हो, कोई पार्टियां ना बोले, हम बीजेपी को दुश्मन नहीं मानते। दुश्मनी तुमसे कराया है और सेकुलर पार्टी ने तुमको बर्बाद किया है। हम तो कहते हैं मुसलमानों, तुम बीजेपी ज्वाइनिंग कर लो, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी के ऑफिस में बैठो। हम उसके खिलाफ है, इसलिए वो मेरे खिलाफ है। जब तुम उसका हो जाएगा उसका मुद्दा ही खत्म हो। हमने ऐलान किया था, वो वीडियो मेरा वायरल है, गाय के नाम पे मुसलमानों को मारता है। नहीं, गाय एक धर्म के लिए माता है, उसका सम्मान है। हम तुम्हारे गाय माता को, हम भी मोर पशु को चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे गाय का सम्मान हो। उनको संविधान में कानून लाओ और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, राष्ट्रीय माता घोषित कर दो। कोई मुसलमान
गाय काटते पकड़ा जाए सीधे फांसी पे लटका दो, उम्र कैद की सजा दे दो, चौराहे पे गोली मार दो, कोई नहीं करेगा। तुम कानून बना, हुकूमत तेरी है, संसद तेरी है, राज्यसभा तेरा है, विधानसभा तेरा है, एमएलए भी तेरा है। तुम राजनीतिक करोगे जानवर के नाम पे, मेरे बेटे को सड़कों पे तुम मारोगे, तुम वोट मांगोगे गाय के नाम पे, मेरे बेटे को मामले तुम करोगे। ताकत है, करते माता घोषित, करते राष्ट्रीय पशु घोषित, तब देखना मुसलमान तेरे साथ है। सब मिलके तख्ती लेके हिंदू मुस्लिम चलेंगे, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, सब मिलके कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता। इसलिए जरूरी है मुसलमानों, तुम अपने राजनीतिक भी मजबूत करो, तुम राजनीतिक भी मजबूत करो। तुम्हारी पार्टी कोई नहीं है, एक पार्टी निकला था मुसलमानों के लिए, अवैसी मुसलमान का मुद्दा उठाया था भारत में, लेकिन उसको बी टीम घोषित कर दिया, बीजेपी का दलाल कह दिया, बटवा कटवा कह दिया, गद्दार कह दिया। कौन कहा? इन सेकुलर पार्टियों ने। जब इंडिया गठबंधन करे तो इनको नहीं ले, मुसलमान का वोट चाहिए। इसलिए मुसलमानों, भारत में तेरा अधिकार है, इसलिए कि 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम इंडिया गेट में लिखा है। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से मारा है, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, शेख मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया है, अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली, आजादी के बाद भारत के बेटी, हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, ये भी मुसलमान, और सारे जहां से लिखने वाला ये भी मुसलमान। इसलिए चुप रह के अब तमाशा मत देखो, चुप रह करके तमाशा देखना बंद करो। जितना उन नेताओं का हक है भारत में, उतना तेरा हक है। तू मुहर्रम में निकल, लाठी निकाल, तलवार निकाल, भाला निकाल, हिंदू मुस्लिम सब मिलके चल। तू भी अपने त्योहार आजादी से मना, मुझे भी आजादी मनाने दो। मुहर्रम को मिटने मत देना, गैरों को देख देख के तुम अपने मुहर्रम को मिटने मत देना। मुहर्रम को जिंदा रखो, लाठियों का बौछार खेलो, हर कोई मिलके खेलो। 20 साल पहले एक साथ हिंदू मुस्लिम मुहर्रम में खेलता था, हर लोग घूमता था, क्या भारत की खूबसूरती थी। आज वो रौनक इन चंद नेताओं ने खूबसूरती को खत्म किया, लेकिन कुछ नहीं है। तुम चाहोगे इस्लाम मिटा देंगे, तुम चाहोगे कुरान मिटा देंगे, ये तेरी भूल है। हमने करबला से सीखा, यजीदियों ने जुल्म किया था, नामो निशान मिट गया, हुसैन ने सबर किया, पूरी दुनिया में छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। हमें बर्बादियों की धमकी हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकी हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। आज भारत में मुसलमान को कमजोर करने में मुसलमान ही का हाथ है। आपके घर में शादी कार्ड छापते हो, उर्दू नहीं लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो। आपके घर में शादी का कार्ड छपता है, हिंदी लिखते हो, स्वागतम, वेलकम, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। खुश आमदेद मिट गया, वेलकम लिख रहा है, मरहबा खत्म। आज तुम, तेरा बेटा तो शादी में कलमा नहीं पढ़ पाता। दूल्हा देखना हजरत, शादी में दूल्हा देखे, वो पजमा, वो कुर्ता, हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, वो ताज, वो फूल, वो माला, दूल्हा नहीं लगता तजिया उठा लाया। पूरी जिंदगी पेशाब करके ठीक से पानी नहीं, और वो शिरवानी पांव तक। घर में अलुआ भुंजिया खा के बारात किया है, और वहां बैठ के मांगता हड्डी पीसे, हड्डी पीस।
ये मुसलमान इतना बड़ा, बेटी बाप घर 30-30 गाड़ी लगाते हो और टोटो का भाड़ा जिंदगी में नहीं दिया। मेरे दोस्त, शादी ब्याह को शॉर्ट करो, बेटा बेटी को पढ़ा दो, मोबाइल से दूर रखो, कुरान के करीब रखो। माँ बहने तू नमाजी बन, तौबा कर, पाक साफ रह, कनीज़े फातिमा बन, आवाज को नीची कर, पर्दे का ख्याल कर, गैरों को देखना बंद कर, अपने निगाह नीचे रख, जबान से गुनगुना, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। 2.5 घंटा 2:30 बज गया, मैं 1.5 घंटा मुसलसल तकरीर कर दिया। आवाज बैठने के बाद भी, बाजा टाइट के बाद भी 1.5 घंटा बोला। इससे ज्यादा मुझको मत बोलवाओ, वरना लोग कल कहेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। अगर इससे ज्यादा बोलेंगे, आज की गुफ्तगू हजरत अलग अंदाज से हो गई, अलग हटके हो गई। मेरी जितनी तकरीर हुई है